प्रोफेसर साहब, आपने जिक्र किया नंबर्स का, आपके कभी इतने नंबर्स आए थे? क्योंकि मेरे तो कभी नहीं आए थे और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के भी कभी नहीं आए थे। ये जो इतने ज्यादा नंबर आ जाते हैं, ये कौन सा जादू और तवीज स्कूल्स में किए जाते हैं कि नंबर आ जाते हैं और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं एंड यू गाइज आर जीरो? देखिए, जब तक मैं क्लास 8 तक स्टैंडर्ड 8 तक रहा, को एजुकेशन में रहा, और वहां पर एक तरह से चले कंपटीशन भी था। 8 क्लास तक मैं एक पोजीशन होल्डर स्टूडेंट रहा, आया करती थी। लेकिन जैसे ही मैं एक कॉलेज लाइफ में गया, यूनिवर्सिटी लाइफ में गया, उसमें एक एवरेज मैं एक बच्चा बन गया। यानी एवरेज से मुराद ये नहीं 50% पे चला गया, मैं अपने आप को फिर भी 70-80 के अंदर, अपने आप को 60-70-80 के अंदर मेंटेन रखा। क्यों? उसके अंदर मुझे अपनी स्किल्स पे फोकस करने का मौका मिला। एक फेमस पर्सनैलिटी जैक मा, अली बाबा कंपनी का है, उसने कहा कि आई टोल्ड माई सन नॉट टू बी इन टॉप 3, कि टॉप 3 में नहीं बेटा रहना, उसमें अगर रहोगे तो तुम सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबी कीड़ा बन जाओगे। मैंने कहा कि तुम एवरेज बच्चा रहो ताकि स्किल्स पे फोकस करने का मौका मिले। मैं 60-70-80% पे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक अदारा अपना एक चला रहा हूं पंजाब एकेडमी के नाम से सियालकोट में। इसके अलावा काउंसलिंग बच्चों की जाती है, इसके अलावा मैं शोबिस से रिलेटेड हूं, इसके अलावा मैं आर्टिकल्स लिखा करता हूं वेबसाइट के ऊपर, मैं प्रोफेशनल होस्ट हूं। मैं 4-5 काम लेके चल रहा हूं। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि मुझे एजुकेशन पे भी फोकस करने का मौका मिला, मुझे अपनी स्किल्स पे भी फोकस करने का मौका मिला। अगर मैं वही सिर्फ एजुकेशन में लगा रहा था, अब देखें 1100 में से 1090 लेने वाले नंबर बच्चे कहां जाते हैं? मुल्क के अंदर अब लाखों डॉक्टर्स मौजूद हैं, लाखों इंजीनियर्स मौजूद हैं, उसके अंदर से किसको जानते हैं? अब शहर लाहौर को ही देख ले, इसके अंदर लाखों डॉक्टर्स मौजूद होंगे। लाहौर के अंदर आंखों का ऑपरेशन करवाने चले जाए तो गिने चुने नाम हमारे मुंह के ऊपर होंगे कि फलां के पास चले जाओ। क्यों? वो अपनी फील्ड में लीडर्स हैं। लेकिन हमारे इतने टॉपर्स बच्चे, मुझे नहीं समझ आती कि कहां पर जाते हैं। क्या वो मुल्क छोड़ जाते हैं? जब भी इस तरह की वबा थी, कोरोना आ गया, जब भी कोई हमारे मुल्क पे मुईशत के ऊपर ही आता है, टॉपर्स गायब हो जाते हैं, उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं होता। आपने जिक्र किया स्किल्स पे काम करने के, क्योंकि आजकल कुछ 2-3 साल हो गए या 5 साल हो चुके हैं, तो अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या हमारे टीचर हजरात हो, तो उन्होंने बात करना शुरू कर दी स्किल्स पे कि जनाब आपकी सैलरी भी उतनी होती है और अगर कोई बंदा नहीं पढ़ा लिखा तो उसकी अगर स्किल्स अच्छी है तो उसकी भी उतनी होती है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने स्कूल नहीं जाना। एक चीज क्लियर, इसका ये मतलब है कि आपने एजुकेशन के साथ स्किल्स भी सीखने हैं अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। जब हमारे पास डिग्री आ जाती है, हमारी जो CGPA होता है वो इतना अच्छा खासा होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप जीरो हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी बुक के अलावा कभी इधर उधर कुछ देखा ही नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में नहीं पता होता। तो प्रोफेसर साहब से पूछना चाहोगे, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे आपने जिक्र किया गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो वो लोग, वो जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारा कसूर है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या पेरेंट्स ने उनको उस चीज पे लगा दिया कि भाई आपके बच्चे के नेबर्स में इतने नंबर है तो आपके थाउजेंड्स में क्यों नहीं आए। तो फिर बच्चा कैसे सीख पाएगा? और फिर एजुकेशन सिस्टम में भी 2 चीजें डिस्कस करना चाहूंगी। यूनिवर्सिटीज में भी तो आपको प्रैक्टिकल काम ज्यादा करवाना चाहिए, ना कि आप MBA करा रहे हैं या मैथ्स कॉम करा रहे हैं, पूरा थ्योरी पढ़ा दी और उसके बाद जाए जाके प्रैक्टिकल लाइफ में सीख लीजिएगा। अब देखें, मैं स्टार्ट करूंगा इसको छोटे लेवल से। कई ऐसे हमारे मेरे अपने शहर में भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने फ्लिप लर्निंग एक है, अगर आप उसको सर्च करें, एक बच्चे को दिखाया जाता है। अब एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब जब तक वो एप्पल को हाथ से पकड़ के नहीं देखेगा या एक चीज को, उसको नहीं पता चलेगा। कई मेरे अपने दोस्त एजुकेशन फील्ड में सियालकोट में है, वो फ्लिप लर्निंग के उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने एक चीज रखी, अगर सेब है तो सामने रखा, स्केलेटन है अगर तो सिर्फ उसको किताबों में नहीं दिखाया कि ढांचा ऐसे होता है। अगर वही बच्चा कल को डॉक्टर बनेगा तो वो अभी तक 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक वो 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में नहीं चला जाएगा तब तक उसको पता ही नहीं होगा। स्केलेटन वो पेपर में देखता रहेगा, कॉपी में देखता रहेगा, उसने हाथ से कभी छुआ नहीं होगा उसको। इसी तरह दूसरी चीजें हैं। अब 9th स्टैंडर्ड में भी जाके क्या होता है, अब बच्चों को प्रैक्टिकल्स है, जैसे 9th और 10th में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चे को जाके मेंढक पकड़ा दिया, बच्चे को जाके 9th में जाके उन्होंने पकड़ा दी कोई चीज, केमिकल्स पकड़ा दी, 2-4 केमिकल्स को वो करके तस्वीरें बना दी, फलां कर दिया, प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल में नंबर लग गए। प्रैक्टिकल हमारा भी ये एक इस तरह का होता है, आप इस चीज से वाकिफ है। 2-4 केमिकल्स, 2-4-5 दिन की ये सारी गेम होती है, प्रैक्टिकल्स हो गए। प्रैक्टिकल तो होता है प्रैक्टिकल किया जाए, वो एक नाम नेहाद सी चीज की जाती है, बच्चा चला जाता है इंटर में। छोटे स्कूल्स हमारे
उन्होंने अपने बरी जिम्मा हो गए, उन्होंने आगे धकेल दिया। 9th तो जो 10th थी स्कूल वालों ने आगे धकेल दिया। वो बच्चा, वो जो एक गंध होता है या एक अच्छी चीज होती है, आपने देखा होगा वो पानी जाता जाता है, अगर छलनी होती है वो सारा गंद इकट्ठा होता जाता, तो बच्चा स्कूल अपनी बरी जिम्मा हो गया, वो बच्चा पहुंच गया कॉलेज में, बच्चा 0। कॉलेज ने भी ऐसे किया, तो पढ़े लिखे जाहिल इस तरह वो पैदा होते जा रहे हैं। ये हमारे मुल्क का अलमिया बनता जा रहा है कि बहुत तादाद पढ़े लिखे जाहिलों की यहाँ हमारे मुल्क में मौजूद है। ठीक हो गया, जैसे आपने जिक्र किया कि वो स्टेन होता जाता है और बच्चा, तो इसका मतलब एक जुल्म तो हम बच्चों के साथ करें, ना स्कूल का कुछ जा रहा है ना कॉलेज का कुछ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हम बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हैं। हम बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ टीचर्स का कसूर नहीं, पेरेंट्स का भी कसूर है। वो नंबर दौर में लगे हुए हैं कि फलां तुम्हारी हाला के बेटी के ये नंबर आए, तुमने भी यही करना है। अब इसका जी वो बस अपनी उस चीज को, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? जी आई वांट टू बिकम इंजीनियर। क्यों? इट्स माई पेरेंट्स ड्रीम, मेरी माँ की ख्वाहिश है। मैं कहा बेटा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? जब अंदर डीप में जाया जाता है, सर फलां खाला की बेटी है, उसने नंबर ले लिए, अब वो डॉक्टर है, माँ कहती है इतनी वो कमाई कर रही है, उसने अपना क्लिनिक डाल लिया है। वो माँ तो बच्चे को उसकी स्किल्स को नहीं देख रही, वो तो पैसे को देखती है, वो तो अपनी नाक ऊंचा रखना चाहती है। बेटा बेशक कुछ और करना चाहता है, बेटा एवरेज है, बेटा एवरेज है, वो 90% तक जा ही नहीं सकता, वो 60% तक रह के अच्छी कमाई कर सकता है। लेकिन माँ को तो 90% चाहिए, माँ को तो बेटा डॉक्टर चाहिए, माँ को तो हाला को नीचा दिखाना है, वो हाला को नीचा दिखा के अपने बेटे को भी 90% लेके आना। बेटा बेशक कल को कुछ भी कर ले। एक मूवी भी आई थी, उसके ऊपर वो किया गया था कि कल को बच्चे फिर वो इतना प्रेशर लेके सुसाइड की तरफ जाते हैं। काफी रेशियो सुसाइड कैसे कर रही है कि बच्चे वो अपने पेरेंट्स को पूरा नहीं उतर पाते और कल को वो जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। ठीक हो गया।